नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय और स्वागत करता हूं हमारे शो स्माइल विद आयुष में आज एक ऐसे महान हस्ती का जिन्होंने समाज की बहुत सारी बंधनों को तोड़ के आज एक बहुत ही बेहतर मुकाम हासिल किया है, जिनके बारे में फिल्मों में बहुत अलग-अलग प्रकार की रीतियां दिखाई जाती हैं, अलग-अलग प्रकार के धर्म दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सारे तथ्यों पे जो फिल्मों में दिखाया जाता है, उसमें से क्या मिथ है, क्या ट्रूथ है, क्या सच है, क्या झूठ है। आज हमारे साथ हमारे शो में है माननीय गुड्डन जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की कि आप यहाँ पर आए और मुझसे बातचीत करी, हमारे बारे में समझने की कोशिश करी। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी मैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप राजनीति में भी अपने आप को इस्टेब्लिश की हुई हैं। एक ट्रांसजेंडर होते हुए, इस स्थिति में होते हुए आपने जो समाज के बंधनों को तोड़ के जो आप आगे बढ़ी हैं और आपने एक नाम और एक मुकाम हासिल किया है इस देश में, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको पहले ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूँगा, ऐसी चीज़ें जानना चाहता हूँ क्योंकि फ़िल्मों में आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी कुछ दिखाया जाता है कि कुछ जन्म ऐसे होता है, तो बचपन ऐसे होता है, तो शव यात्रा ऐसी होती है, तो शादी ऐसे होता है। बहुत-बहुत प्रकार की अलग-अलग चीज़ें फ़िल्मों में दिखाई जाती है, जो एक हमारा समाज देखता है, बच्चे देखते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता होता है और ना ही किसी को सच्चाई की पड़ी होती है। जैसा लोग फ़िल्मों में देख लेते हैं, जैसा लोग अखबारों में देख लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप अपने बचपन से शुरू करिए कि आपका बचपन कैसे हुआ और कब आपको समझ में आया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और आपको इस समाज से जुड़ना चाहिए, ठीक है? तो बचपन आपका कब शुरू हुआ और किस उम्र में आपको ये चीज़ें समझ में आई? देखिए बचपन तो पैदा होते ही हम लोगों को मैं मिडिल क्लास की फैमिली की रहने वाली हूँ जी, और मेरा नाम वहाँ पर कुछ और था और घर पे और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती थी जहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दे सकते, किन्नर समाज को। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ। जी, मुझे करीब 10 से 12 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं इस तरह से हूँ। क्योंकि जब मुझे होश आया 6-7 साल की उम्र में तो मुझे ये रहता था कि मुझे लड़कियों की तरह चलना, बैठना, उठना, ये आम हर किन्नर के साथ होता है। यहीं से शुरुआत होती है। तो 6-7 साल की उम्र में मुझे ये रहता था कि कोई ये कहता था, "वहाँ नहीं बैठो लड़कियों के पास, वहाँ लड़कों में जाओ, लड़कों में खेलो, लड़कों वाले खिलौने खेलो, लड़कों वाले दोस्तों के साथ क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेलो।" मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं लड़कियों ही में था। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स थी, लड़कियाँ ही छोटी-छोटी सी। जी, तो मुझे बहुत डाँटा जाता था। हर मतलब शुरुआती ही दौर से ये होता था कि तुम अलग हो। तुम वहाँ नहीं बैठोगे, तुम वहाँ पर हर चीज़ पे बाउंडेशन। फिर लोग मेरे आस-पड़ोस वाले, मेरे परिवार वालों से कहते थे कि तुम्हारा तो बेटा ऐसा है, चलता है, फिरता है। लोग फिर शर्माने लगे घर के लोग। लड़कियों उस की तरह बिहेवियर है। हाँ, लड़कियों की तरह बिहेवियर, कपड़े पहनना, लिपस्टिक लगाना, कहीं चोरी से काजल लगाना, कुछ करना, ये सब आदतें थी। गुड्डी-गुड़िया खेलना, बचपन से शुरू से ये आदत थी। तो लोग काफ़ी ताने मारते थे मेरी मम्मी-पापा को, सबको, भाई-बहनों को, सबको बोलते थे। लेकिन इस चीज़ का बचपन में इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं थोड़ा समझदार हुई स्कूल कॉलेज जाने लगी, तो वहाँ पर भी भेदभाव होने लगा। वहाँ भी लड़के मुझे चिढ़ाते थे कि ये है, वो है। तब मुझे ये समझ में नहीं आता कि छक्का क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है, ये सिक्स क्या होता है। बहुत से बच्चे बड़ी उपाधि भी देते थे। तो मुझे ये लगता था मैं घर में पूछती थी कि मम्मी ये कर तो ये लोग बच्चे बोलते हैं ऐसे तो बोलते हैं। तो मुझे कहीं मम्मी कह देती थी कि ये सब बातों में ना पड़ा करो, अपने काम से काम रखा करो, पढ़ो अपने घर आओ। हो गया, लेकिन 10-12 साल की उम्र में मुझे ये मालूम हो गया था कि मैं इन जैसा नहीं हूँ। मैं इन जैसे लोगों से अपने घर में भी भेदभाव समझती थी। मेरे भाई-बहन भी
मुझे अलग ही रखते थे कि बाहर नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है, अपने का घर में रहो, कोई देख नहीं पाएगा। तो भाई-बहनों को भी कहीं डर था कि इससे मेरी इंसल्ट होती है। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आम लोगों में होता ही है, जब दुनिया में हम पैदा हुए हैं, तो हमें हर चीज़ को सामना करना है, फेस करना है। तो 12 साल की उम्र में मुझे ये पता चल गया, मेरे जैसे 2-1 बंदे मुझे मिले। 12 मैं साल की बाहर उम्र में? बाहर मैं घूमने-फिरने जब निकली कभी अक्सर, तो मेरे जैसे मेरे मोहल्ले में, मेरे कॉलोनी के में भी 1-2 ऐसे थे जो मुझसे बड़े थे, सीनियर थे। लेकिन वो ट्रांसजेंडर होते हुए भी वो अपने घर में रहते थे और उनका लोग जानते नहीं थे, वो दोनों तरह से अपने लाइफ को जीते थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे चलते हो, वैसे चलते हो, तुम लेडीज़ हो, तुम ये हो, वो। तब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मुझे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जाता था, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, सही कह रहे हैं कि मैं इन लोगों जैसा हूँ, ये मेरे जैसे हैं और आम पब्लिक मेरे जैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं। फिर एक दिन बहुत ये हुआ कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया उन लोगों के साथ, तो कहीं हद तक के मुझे डाँटा भी, घर में मारा भी, बहुत ज़्यादा हुआ, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। हर जगह पे मेरा अ, रोक-टोक, हर जगह से ये सोचे हो कि एक बहुत बड़ी ज़िंदगी मुश्किल थी कि मैं अपनी लाइफ़ नहीं जी रही, बिल्कुल भी नहीं। अब जीना मुश्किल हो गया था एक मुश्किल तरीके हो से। गया था। हर ताने जहाँ पर जाते थे, जो मुझसे सीनियर थे, मैं 12 साल की उम्र का बच्चा, बच्चा ही समझिए 12 साल, लेकिन समझ थी, सब कुछ मालूम था कि ये होता है, ऐसे होता है। तो 12 साल की उम्र में तो बड़े लोग जो सीनियर होते थे, वो बहुत गंदी निगाहों से देखते थे। कुछ अलग-अलग तरह से जानते हैं कि आप कि उनकी नज़रें क्या होती हैं, इस तरह से बच्चा होगा तो उनकी नज़रें क्या होंगी। जी। जैसे एक लेडीज़ का जीना मुश्किल होता है अकेली ज़िंदगी में, तो इस तरह से हमारा भी होता है। तो कहीं न कहीं लोग फ़ायदा भी उठा लेते थे इस चीज़ का, हम लोगों का। जी। बच्चों को बहकाना, फुसलाना, उस तरह से हम लोग भी। तो किन्नर समाज में जब मैं अपने घर में बिल्कुल वो हो गई कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कहाँ जाऊँ? आपके माँ-बाप भी नहीं चाहते थे कि आप घर में रहें? नहीं, मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं घर में रहूँ, लेकिन माँ तो माँ होती, माँ के आगे मजबूरियाँ होती हैं और बच्चों के। एक के लिए वो सबको नहीं छोड़ सकती है। तो ये मुश्किल क्या बात थी, मुझे मारा भी गया, पीटा गया, माँ ने बहुत रोया, समझाया, मुझे भी समझाया कि तुम इस तरह से, मुझे डॉक्टर्स के पास भी भेजा गया, मुझे और जगहों पे भी भेजा गया। पाठ पढ़ाने के लिए, शांति पाठ भी सिखाने के लिए कि मन में शांति हो, ये कुछ अलग सा कुछ हो रहा है, तो वो सब भी करा गया। मौलवी, मुल्ला, पंडित जी सबको दिखाया गया, मतलब लेकिन आपके घर वालों का पूरा प्लान था कि आपको एक लड़का बनाना सही हाँ जी, हाँ तरीके जी। से। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ये हूँ। उन्होंने उनको मानने से बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं मान नहीं सकता कि ये ऐसा है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी, जहाँ तक कि उन्होंने कोशिश करी, दवा भी, इलाज भी, जो भी। लेकिन जब मैं अंदर से, अंतरात्मा ऐसी होती है, तो वो नहीं ठीक होती। हार्मोनल्स अगर प्रॉब्लम होती है, तो शायद ठीक हो भी हो सकता है। जी। आजकल विज्ञान इतना और साइंस ने इतना तरक्की कर रखी, तो हर चीज़ है। हमारी समाज में इस वक़्त कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब अंतरात्मा होती है उस चीज़ की, और पुरुष का रूप देके भगवान और नारी की एक सौम्य जो होती है ना आत्मा, वो दे देता है भगवान। तो फिर आत्मा जो बोलती है, शरीर उसी तरह से करता है काम, हर चीज़ को। तो ये मानने के लिए सभी को मानना चाहिए कि हाँ, अंतरात्मा जो बोलती है लोगों का, वही एक दृढ़ विश्वास होता है। मतलब सच ये है कि पूरा शरीर पुरुष का है, हाँ जी। लेकिन अंतरात्मा एक स्त्री की है। अंतरात्मा हर बच्चे के अंदर होती है, जो किन्नर बच्चा पैदा होता है, आप यूँ ही नहीं, कोई लिपस्टिक लगा लेगा, कोई चुन्नी यूँ ही नहीं ओढ़ लेगा, कोई कान में बालियाँ ऐसे नहीं पहन लेगा, उसके अंदर अंतरात्मा होगी, तो वो पहन सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं। कोई भी, कोई अगर मर्द है, बहुत अपने आप को मर्दानी जो होते हैं, मर्द होते हैं, वो कभी आपको इस तरह से दिख नहीं सकते। उनकी आत्मा बोलेगी, तो वो करते हैं, इस तरह से। तो मैं 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ जब मैं बाहर 12 साल की उम्र में घर छोड़ दी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। समाज में बाहर मैंने ज़्यादा लोगों को देखा नहीं था। अपनी कॉलोनी के लोगों को और मार्केट तक ही सीमित थी मैं।
और उसके बाद मैंने बाहर की जब दुनिया देखी तो लगी कि बहुत बड़ी दुनिया है। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, रात का वक्त हो गया, रात का समय हो गया, मैं कहाँ जाऊं। पहला दिन जो था। पहला दिन था जब मैं एक टैक्सी चलती थी, जो टैक्सी पे मैं 2 रुपए दे करके टैक्सी में बैठी और मैंने कहा कि मुझे कहीं छोड़ दो ऐसे, ये स्टेशन पे मैं चली जाऊंगी। तो उस टाइम पर बहुत लोग, जब हम लोगों का टाइम था ना, तो उस टाइम पर लोग कहते थे कि मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे कमाने के लिए। बड़ा मशहूर था बड़ा मुंबई। मशहूर था कि मुंबई भाग जाएंगे, दिल्ली भाग। मैंने भी सोचा कि मुझे भैया स्टेशन बता दो, मैं चारबाग स्टेशन पे बताते हैं कि मुंबई गाड़ी जाती, मैं मुंबई चली जाऊंगी, वहीं कुछ भी कर लूंगी, कहीं होटल में काम कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जाना है। एक 12 साल के बच्चे के लिए बड़ी बात होती है। क्या तो आपको घर से निकाला गया था, क्या भाग गई थी? मुझे घर से निकाला नहीं गया था, लेकिन मुझे इस तरह से कर दिया गया था कि मुझे लगता था कि अब मेरा यहाँ पर रुकना मुश्किल है, क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूँ, इन जैसे लोगों के जैसे नहीं हूँ, जैसे ये चाहते हैं हम नहीं कर पाते। अपने आप को, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारूं, नहीं सुधार सकती थी, क्योंकि वो होता ही नहीं था। मेरे अंदर आत्मा जो बोलती थी कि मैं इस तरह से हूँ। मैं ये सोचती थी कि मैं दुनिया में अकेली एक इंसान ऐसी हूँ फर्स्ट, जो मैं अपने आप को ही समझती हूँ कि लड़की हूँ, औरत हूँ, औरतों की तरह रहना, बैठना, उठना, चलना फिरना सब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लड़कों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, लड़कों में जाने की आदत नहीं, लड़कों में खेलना नहीं। मुझे बहुत डर लगता था लड़कों से। तो मैं कहीं हद तक के अपने आप में यही थी। और कुछ अंदर से प्रॉब्लम जो होती है, बॉडी की प्रॉब्लम, वो भी कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, इसकी वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि मैं हिजड़ा ही हूँ, किन्नर ही हूँ। क्योंकि हमारे लोगों की कम्युनिटी में यही होता है कि जब बचपन से जब बच्चा बाहर होता है तो उसको एक्सेप्ट कौन करेंगे, कोई नहीं करता, जी। आम पब्लिक नहीं। वो जरा देर के लिए आपको रोटी पानी देकर के किनारे हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमें भी कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर हमारे जैसे लोग हों, और जहाँ पर अपने जैसा इंसान होता, अपनायत मिलती, तो वहाँ पर इंसान का मन लगता है, ये लगता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं। फिर क्या हुआ जब आप चारबाग स्टेशन के लिए बोले? जब मैं चारबाग स्टेशन के लिए जाने लगी, तो मुझे रास्ते में 2 गे बॉय मिल गए, तो मुझे जानते थे। उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं घर में मार खाई हूँ, बहुत सारे निशान थे, यहाँ चोट थी, यहाँ चोट थी, यहाँ चोट थी, पूरे बदन में बहुत मार खाई थी। मुझे काफी लोगों ने घर में मारा था, इसलिए मैं बहुत रोई, खाना नहीं खाया 2 दिन। तो तब मैंने फैसला किया मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं इस लायक नहीं हूँ कि यहाँ रह सकूं। इनकी भी, मैंने ये सोचा कि इनकी बेइज्जती ना हो। अब उनकी इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने आप घर को छोड़ा, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, कि मैं रहूंगी या रहूंगा तो इनकी बेइज्जती होगी, इनके घर में रिश्ते नहीं होंगे। इनके मुझे समझ आ गई थी, लोगों ने इतना मुझे उतने दिनों में समझा दिया था, समझ में आ गई थी कि तुम इस लायक नहीं हो कि घर में रह सको। तो मुझे फील हुआ, जब मैं इस लायक नहीं हूँ, जब कबाड़ कूड़ा घर से बाहर निकाला जाता है, उस तरह से मैं भी इस घर की गंदगी बाहर निकल जाऊंगी तो घर पावन हो जाएगा। मैं अपने आप को एक गंदगी समझ रही। मैं चारबाग स्टेशन नहीं पहुंच पाई, रास्ते ही में मुझे रोक लिया गया। मैं जब वहां पर पहुंची तो उसने बोला कि यहाँ पर एक गुरु जी रहती है, वहां पर चली जाओ, चलो, और तुम्हारे जैसे वहां पर और लोग भी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने तो किन्नर को कभी देखा ही नहीं था, किन्नरों को। आज मैं खुद किन्नर हूँ, और किन्नर का वेश है पूरा, जी। अंतरात्मा से है। अब वो आम पब्लिक क्या कहती, दुनिया कहती है, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ही होती है जो लिंग परिवर्तन करने पे भी मजबूर करती है। फिर वो व्यक्ति, वो किन्नर ये सोचता है, वो ट्रांसजेंडर ये सोचता है कि मैं प्योर, जब मैं अंतरात्मा है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी लेडीज हो जाए, कि मैं लेडीजों में बैठने लायक हो जाऊं, या मैं बधाई टोली करता हूं तो मैं औरतों के बीच में बैठूं, क्योंकि औरतें ही बधाई देती हैं, घर की औरतें ही सब कुछ देती हैं। औरतों के अंदर मुझे बैठना, तो एक मर्दाना शरीर लेकर के, मैं पुरुष शरीर लेकर के औरतों में कैसे जा सकती हूँ। तो हमें पूर्ण फिर बनना पड़ता है। उसका प्रोसेस क्या होता है? आ, फिर प्रोसेस यही है कि जब मैं वहां पर पहुंची, मेरे गुरुजी ने, जो मेरी गुरुजी थी, गद्दी गद्दी की मालिक थी, गुरु
एक मठ आदि जैसे होते हैं, वैसे गुरु की गद्दी होती है, एक डेरा परंपरा होती है किन्नर समाज में। तो उस समाज में मुझे जब लेके गए तो मैंने पहली बार किन्नरों को देखा तो मैं बहुत डर गई। बड़े-बड़े से चेहरे, डार्क मेकअप, लिपस्टिक लगा ली, काजल, बिंदी सब बड़ा-बड़ा सब देखे तो मैंने सोचा कि ये कौन-सी औरत है? नई स्पेशल कोई औरत, तो डर गई उनको देख कर के। बच्चे के लिए डरावना। हाँ, यानी मैं थोड़ा डरी, लेकिन उन्होंने जब मुझे ऐसे कहा कि बेटा तुम ठीक हो। जब उन्होंने प्यार से मेरे ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा इनसे अच्छा कोई नहीं। उन्होंने मेरी चोट को देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, बहुत बुरा हुआ ये वो करके उन्होंने प्यार किया मुझे। मुझे चाय मंगा के दी, मुझे बिस्किट खिलाया, मुझे अंदर से अच्छा लगा कि मैं आज ये पराये मुझे इतने प्यार कर रहे हैं और अपनों ने मुझे बहुत मारा है। मुझे समझ नहीं पाए, मैं भी उनका खून हूँ। उन्होंने मुझे अलग कर दिया और आज जो मेरा खून नहीं वो मुझे अपना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मुझे तकलीफ हुई, रोने लगी मैं। उन्होंने गले लगाया कि तुम मेरा बेटा हो, मेरा बच्चा हो। तुम किन्नर समाज में रहो, यहाँ से लोग तुम्हारे जैसे लोग यहीं रह पाएंगे, बाहर की दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। मैंने भी समझ लिया मेरा नसीब है। उस दिन ही से मेरा शुरुआत हो गई, प्रोसेस यही हुआ कि मेरे बाल भी बड़े हो गए, मेरे कान में भी सुनार को बुला के कान भी छेद दिए, नाक भी छेद दिया और धीरे-धीरे मैं 12 साल का बच्चा कितना होता है, वो लेडीज़ टाइप में ही थी मैं। ना मेरे यहाँ पर कोई दाढ़ी, मूंछें कुछ नहीं, एक्टिविटीज़ और बॉडी भी वैसी ही थी। तो धीरे-धीरे मैं जब उनके किन्नर समाज में रचने-बसने लगी, धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ही बदल गई और मैं बिल्कुल उनमें मिक्स अप हो गई। सब कुछ मुझे धीरे-धीरे समझ लेकिन वो जो घर से निकलने की रात और 2 दिन बाहर रहने की जब मुझे वो लोग मिले, तो 2 दिन के अंदर जो मेरे साथ हुआ, वो बहुत बुरा हुआ। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आज भी मैं ये मानती हूँ कि किन्नर समाज का बच्चा अगर अकेला या दुकेला है, तो बाहर सेफ नहीं आज भी। जी। आज भी सेफ नहीं, क्योंकि मैं घर से निकली, बच्चा थी, लोगों को तो अकल थी, मुझे तो नहीं अकल थी। आम लोगों को जो रिक्शा चालक था, वो मुझे रिक्शा चालक वहाँ पर लेके गया, मैं स्टेशन के पास में ही थी। तो चारबाग पे मैं गई नहीं, लेकिन वहाँ स्टेशन के पास मैं रात में जाऊँगी कहाँ? ना वो कोई मालूम है कि ट्रेन कहाँ जाना, कोई बस या मुझे ये नहीं मालूम था कि कहाँ से क्या जा रहा है। तो मैं रात में वहाँ पर सो गई। मेरे पास एक छोटी-सा वो था स्कार्फ, मैं उसको बिछा के मैं सो गई थी। तो एक होटल वाला, चाय वाला आया और यहाँ क्यों लेटी? मैंने कहा कि घर से आए। मैंने उसको कहानी बताई, कही कोई बात नहीं, ये ले लो। उसने चाय दिया, मुझे बन दिया, मैंने खा लिया। तो मैंने उसको पूरी अपनी कहानी बता दी। अब उसने मेरे साथ रात में जब उसने 2 ढाई बजे होटल 3 बजे बंद किया, फिर वो आके मेरे पास में ही, वो लोग ऐसे बिछा-बिछा के सब लेटते थे। वो भी मेरे पास वहीं पर होटल के अंदर जब उसने चाय-पानी दिया, तो वो एक बेंच थी, लाइन से लगा के वो लोग रात में सोते थे। वो मेरे पास है। उसने मेरा हैरेसमेंट किया, फिर उसने हरेस किया आपको? हैरेसमेंट हुआ मेरा पहला। उससे पहले तो काफ़ी हो चुका था, लेकिन घर से निकलने के बाद हैरेसमेंट उसने जब बोला। आप घर पे रहती थी तब उस टाइम पे भी ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, कॉलेज में। कॉलेज में? कॉलेज में। कॉलेज में आपको हैरेस किया गया? हाँ, टोटली वहाँ के जो सेक्सुअली बच्चे हैरेस किया सीनियर गया बच्चे कि थे, बस परेशान किया गया? उन्हें हैरेस भी हुई और ताने तो लोग मारते ही मारते हैं। जो बहुत से कोई कुछ नाम से पदवी से पुकार देता था, कोई कुछ कहता था, कोई इन सब तानों से मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मेरा निकलना मुश्किल होता था, मैं नज़र नीची करके चलती थी, एकदम सीधे-साधे, किसी से मैं नहीं बोलती थी। लेकिन क्या है, ये आम पब्लिक है और समाज है, इसकी समाज की हम जो धारणाएँ हैं, जो दिमाग में है सोच, उसको तो हम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, बहुत टाइम लगा हमें बदलने में। तब मुझे बहुत तकलीफ़ें हुई वहाँ जब आप एडमिशन के साथ थी तो आपको सेक्सुअली हैरेस किया गया? अरेस्ट किया। तो वहाँ पर उसके बाद? उसके बाद फिर मैं जब सुबह हुई तो मैंने कहा कि उसने मुझे ₹5 भी दिए उस वक़्त, बाद में उसने ₹5 ही रख लो, उसने पर ₹5 ₹10 बहुत बड़ी हाँ, बात उस थी। समय 5 रुपए की कीमत हाँ थी। जी, ₹5 मुझे दिए, उसने बोला कि रुक जाओ यहीं पर, जब जो है क्या कहते हैं, कोई ऐसी बात होगी
जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो तुम मुंबई चलो। मैंने चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर चारबाग के अंदर भी कुछ ऐसे बंदे घूमते थे मेरे मेरे जैसे। उन लोगों ने जब मुझे देखा तो वो वहाँ डेरा कल्चर पे मुझे लेके आए, डेरा परंपरा पे जब लेके आए तो मैंने उनको गुरुजी माना और मैंने अपने आप को पहचाना। उन्होंने मुझे सच का सामना कराया कि मैं किन्नर हूँ। तब मुझे पता चला कि हाँ सच इस तरह से होता है। मेरे बाहर लाइफ में जिंदगी में मेरी लाइफ अच्छी नहीं है और यहाँ पर सेफ हूँ मैं। और सच में मैं वहाँ पर सेफ हूँ। वहाँ पर गुरु परंपरा में उन्होंने बाप का प्यार दिया, माँ का प्यार दिया, सब दिया। लेकिन मैं ये जानती थी कि हम हमारे समाज के अंदर जो मेरा परिवार है, जब मैं गलती करती हूँ तो मुझे मारते भी हैं, पीटते भी हैं। तो ये तो पराये होकर के माँ बाप बन गए हैं और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो अगर मैं गलती करूंगी कहीं पर तो वो मान भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। बाप का फर्ज जो होता है प्यार का भी होता है और मान का भी होता है। ये गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती है देखिए समाज किन्नर समाज के अंदर तो यही होता है। अब आपने सुना होगा एक कहावत, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, में? भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो समझ लीजिए यही है, क्योंकि किन्नर अपने कोख से नहीं पैदा करते किन्नर को। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई चमार है, कोई पासी है। हर धर्म हर जाति से किन्नर समाज आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान ये नहीं देखता है कि आपको क्या दे रहे हैं। हर समाज में हर घर में शैतान के घर में भी किन्नर पैदा हो सकता है, बड़े बड़े विद्वान के घर में भी पैदा हो सकता है। कोई वो नहीं है, इंसान का बच्चा है। हमारे अंदर भी ब्लड है, हाड़ मांस सब कुछ है आपके जैसा। तो समाज के अंदर तो बच्चा जो पैदा होता है तो वो इंसानी रूप लेके पैदा होता है। उसका जेंडर क्या कहता है ये तो हम और आप उसको डिसाइड करते हैं कि जेंडर क्या एक है। प्रकार से किन्नरों को समाज में पूरी स्वीकृति मिलनी चाहिए। किन्नर का जो एक अलग समाज बना दिया गया है, एक अलग समाज न हो के, जैसे एक ट्रांसजेंडर होता है तो हर माँ बाप के यहाँ जैसे एक लड़की और एक लड़का होता है, उसी प्रकार से एक ट्रांसजेंडर को भी वो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि भगवान की बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज है, भगवान ने दी है। अगर भगवान ने बनाया है तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने बनाया है, एक रचना उन्होंने की है, एक हॉर्मोन्स की रचना की है, तो समाज के लिए ही किया है। लेकिन ये समाज तिरस्कृत कर रहा है, तो इस ये चेंज होना चाहिए। देखिए जो भगवान की रचना है, भगवान से आगे तो इंसान कभी जा ही नहीं सकता और कोई शक्ति नहीं जा सकती। जब जीवन दायिनी और प्रकृति को और दुनिया को, पृथ्वी को, पाताल लोक को, पूरी तारों संसार को, तीनों लोक को पैदा करने वाली महादेव के ऊपर आदिशक्ति माता है। माता तो माता होती है और माता के लिए बच्चे, ना वो हिंदू हो, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, कोई धर्म नहीं। माता ने, माँ ने कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने ये बनाया है कि इंसानियत, भाई को भाई की उंगली पकड़ के चले। तो माँ जो होती है वो परम पिता से भी ऊपर है, जी। आदिशक्ति। और माँ का कोई जाति धर्म नहीं होता। माँ हर तरह से अपने बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर हम लोग इंडिया को भारत माता कहते हैं और भारत माता हमारी जन्मदायिनी माँ है। इसी धरती पे हम पैदा हुए हैं। उस आदिशक्ति माँ ने पैदा किया पूरी तीनों लोक को, हर चीज को पैदा किया। तो एक बड़ी माँ है और दुनिया में जो हम अपने अपने देशों में रहते वो हमारे लिए माता। हमारी जो निर्मल कोमल जो सौम्य क्या कहते हैं जल है, भगीरथी और गंगा जी और क्या कहते हैं यमुना जी, सब हम लोग को जीवन देती। तो जो जीवन दायिनी होती है वो माँ होती है। हमारी नदियों को सबको हम लोग माँ कहते। तो माँ का रूप अपना एक अंश किन्नर समाज में माँ ने दिया, क्योंकि जितने हम कठोर होते हैं अंदर से, ऊपर से नारियल की तरह, उतना ही सौम्य होते हैं अंदर से। क्योंकि हमने वो प्रताड़नाएं झेली हैं, वो तकलीफें झेली हैं। समाज की नजरों को हम देख के ये बता देते हैं कि कौन कौन हमें प्यार कर रहा है और कौन हमें इज्जत दे रहा है और कौन अपनी नजरों से गिरा रहा है, हमें पता होता है। क्योंकि हमारी शुरुआत अपने घर से होती, अपने परिवार से शुरुआत होती।
हमें ये बताया जाता है, ABCD हमें नहीं सिखाई जाती किन्नर समाज, किन्नर बच्चों को। हमें छोटा बड़ा नहीं सिखाया जाता है। माँ तो सिखाती है कि माँ बोलना सिखाती है। लेकिन और लोग जो होते हैं, जो हमारा चैप्टर शुरू होता है, वो ही सिखाते हैं कि तू हिजड़ा है, तू किन्नर है, तू हम जैसा नहीं, वहां नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। कोई शादी प्रोग्राम फंक्शन हो जाए घर के अंदर, तो हमें दूसरे रूम में बैठना पड़ता है कि पब्लिक के सामने आएंगे तो लोगों हमारे घर की बेइज्जती होगी। तो शुरुआत तो चैप्टर वहां से शुरुआत हो सबसे जाती बड़ी है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लगता है कि बेइज्जती होगी और ये समाज की धारणा बन गई है। धारणा बन गई है। अगर वो है तो उसको स्वीकार करो। आज हमारा समाज इतना डेवलप है, पूरी सोशल मीडिया पूरी दुनिया जान रही है। इंटरनेट पे आप सब जगह देखिए, यूट्यूब में खोल के किन्नर समाज को देख लीजिए, बड़े बड़े पद पे हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, और लोगों ने सराहना भी की है कि किन्नर समाज इतने ऊंचे ऊंचाइयों पे है। लेकिन मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और आम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने ऊंचाइयां तो इतनी दे दी, लेकिन यहाँ पर आपने दी इज्जत नहीं दी अभी तक के, क्योंकि हमें वही आप कह के बोलते हैं जड़ा एक किन्नर। आपने किन्नर का मतलब समझा नहीं, हिजड़े का मतलब समझा नहीं। हिजड़ा भी 2.5 अक्षर होता है, लिखा जाता है हिजड़ा, तो वो 2.5 अक्षर होता है, जैसे 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं। तो हमारे हिजड़े का मतलब होता है प्रेम, त्याग। हम तो अपने बचपन से, अपने घरों से लेकर के अपनी फैमिली का, अपने समाज में, अपने घर परिवार का, अपने परिवार का, खानदान का, दूर दूर रिश्तेदारों का, सबसे, और अपने शहर से भी नाता तोड़ते हैं। सबसे बड़ा त्याग, माँ बापों का त्याग, परिवार का त्याग, कॉलोनी आस पड़ोस का त्याग, शहर का त्याग, इतने बड़े त्याग। और जहां जहां पर हमारा हक होता है वहां त्याग करते जाते हैं। भाइयों की अगर जायदाद बढ़ती हुई तो उसके अंदर भी हमारा त्याग। बहनों का अगर कोई विदाई हो रही तो उस पर भी नहीं जा सकते, वो त्याग। बाप बाप को शमशान ले जाना है या कब्रिस्तान ले जाना है, खत्म हो गए तो बाप की मौत मिट्टी में नहीं गए, मृतक की मिट्टी में नहीं गए, बाप सगे बाप की जिसने पैदा किया उसकी मिट्टी में नहीं गए, बड़ा त्याग। माँ चल बसी, उसका त्याग। कितना त्याग करते हैं, हर जगह त्याग। हमारे पास है क्या? हमारा समाज का ही दिया हुआ, समाज की दी हुई इज्जत भी है, समाज की दी हुई बेइज्जती भी है, और समाज का दिया हुआ पैसा भी है। हमारा कुछ नहीं। हमने तो हाथ जोड़ के और दुआ करके आपको दिया है, और आपने हमें दान दिया अपने बच्चों का। सब कुछ त्याग। तो सब कुछ ये पैसा नहीं होता, सब कुछ मूल दौलत नहीं होती है। हमें इज्जत चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें भी प्यार से कहने वाला, कोई बेटा कहने वाला, कोई बेटी कहने वाला अगर सर पे हाथ रख लेता है तो लगता है हम तीनों लोग पागल। ये समाज की, क्योंकि बस अपनापन नहीं मिलता है। जी, थोड़े अपना से प्यार नहीं। चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अपनापन नहीं मिल पा रहा है। हम अपना प्यार दुनिया को लुटाते हैं। हम अपनी जो इज्जत होती है अपने से ज्यादा लोगों को इज्जत देते हैं। हमारे पास तो ये खर्चा ही नहीं होती है इज्जत, बहुत कम खर्चा होती, लेकिन हम दूसरों को इज्जत देते, लेकिन अगला हमें क्या समझता है हम उसके बारे में नहीं कह सकते। किस यूज के लिए मुझे बुलाया है, किस बात के लिए बुलाया है, किस तरह अपने साथ थोड़ी देर की, आधे घंटा, 15 मिनट या एक घंटा हम आपके साथ बैठ जाएंगे, और आप हमारा आशीर्वाद लेंगे, और आप हमसे दुआएं लेकर के, आशीर्वाद लेकर के चले जाएंगे, और 1 घंटे की हमारी मुलाकात होगी। फिर आप हमको नहीं जानते, हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, इसलिए क्योंकि इतना ही आपके पास टाइम है। आगे आपके लिए आपके पास टाइम नहीं कि हम किसी को, पराये को अपना करें। हमें आपसे पैसा लेना, हमने आपको दुआ दे दी, और आपको हमसे आशीर्वाद लेना है फलने फूलने के लिए, तो वो आपने हमें आशीर्वाद दे दी। यहाँ तो लोग किन्नरों के पास आते भी तो मतलब से हैं। हाँ, दुआओं के लिए आते हैं, आशीर्वाद के लिए आते हैं। कोई जब कहते नहीं कि एक हमारा जो किन्नर दान होता है, जो किन्नरों का दान होता है, वो यहाँ पंडित भी नहीं देते, क्योंकि किन्नर का दान नरक का दान होता है। जब श्री रामचंद्र जी पैदा हुए तो वो नरक का दान हुआ, तो किसी ने नहीं लिया, किन्नरों ने लिया। और शायद बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चला रहे हैं लोगों को महागुरु बन के, लेकिन उन्होंने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया नर किन्नर गंधर्व
गंधर्वों के बारे में आपको पता है कि उनका क्या प्रोसेस था। नर, आप जानते हैं, आप साक्षात नर बैठे हैं, नर हैं आप। किन्नर, किन्नर को एक जाति बना दिया कि उत्तरांचल के अंदर एक किन्नर जाति, किन्नर गांव है, किन्नरों का गांव है। तो किन्नर तो ऐसे थे कि वो इतने मजबूत बनाए गए थे कि वो हर रूप में आ जाते थे, इंसानों के रूप में, जानवरों के रूप में, हर चीज में, और मनमोहिनी थे। तो किन्नरों का तो वो रूप है। आज भी आप देखिए, आज समाज में ये बात मिथ्य नहीं है, झूठ नहीं है। आप जिस तरह से किन्नर को चाहेंगे उस तरह से आपके सांचे में ढल जाएंगे। आप जेंट्स टाइप में कहेंगे कि आप जेंट्स पुरुष के रूप में, तो वो पुरुष के रूप में भी अच्छा लगेगा आपको किन्नर, मनमोहनी। और जो लेडीज रूप में होगा तो और सुंदर होगा, क्योंकि मनमोहिनी, मोहिनी का रूप जब हमारे विष्णु जी ने अवतार लिया और ये महाकुंभ हो रहा है, आज वो महाकुंभ की मेन जड़ तो वही है, मोहिनी रूप। मोहिनी रूप जब विष्णु भगवान ने लिया और कुंभ कलश लेकर के असुरों से आगे बढ़े और देवताओं को देने लगे, तो वो जब असुरों ने देखा और देखने के बाद जब वो पीछे लगे, तो उसके बाद सूर्य देव, चंद्र देव की कुंभ कलश सूख न जाए, कहीं उसका अमृत सूख न जाए। बृहस्पति महाराज जो गुरु हैं, बृहस्पति जी, तो ये सब तीनों उस कुंभ के पीछे लगे कि वो सूख न जाए, कि सूर्य देवता की गर्मी से। इसलिए चंद्रमा भी गए, ठंडा रहे। दोनों चीज जब बराबर रहती तो वो चीज लेवल में रहती है। तो उस चीज के लिए बृहस्पति जी गए, तो जहां जहां वो छलका वहां वहां कुंभ होने लगा, कुंभ का मेला होने लगा। बड़े पावन धरती हो गई जहां पर पाप लोग धोते हैं अमृत। तो ये मोहिनी अगर नहीं होती और वो कलश लेकर नहीं चलती, वो भी किन्नर ही रूप था ना। एक पुरुष ने, एक भगवान, साक्षात भगवान पुरुष के रूप में था, और पुरुष ने मोहिनी रूप लिया, तो वो सबसे पहला हमारा, सबसे पहले हमारा वही रूप था, वही किन्नर, और वही किन्नर हुआ। तो आज कुंभ हो रहा है तो किन्नरों के वजह से ही शुरुआत हुई है ना, जहां पर धरती पे बूंदे गिरी हैं इस चीज की। तो मैं मानती हूँ कि हर जगह पे हमारा योगदान है। और जो हम लोगों की कहानी होती है, घर से प्रताड़ना, घर से शुरू होता है, अब मोहल्ले में शुरू होता है आज भी, लेकिन किन्नरों को इतनी ऊंची पदवी दी गई, इतना मान्य रखा गया है। और हमारे सनातन धर्म में तो किन्नर समाज को भगवान रूप दिया गया है। लेकिन भगवान रूप में कब तक के, कितनी देर तक के पूजा होती है? 1 घंटा 2 घंटा इतना करते हैं, जब तक बधाई होती, जब तक के बधाई होती, जब तक के हमारा आपको हमें हमसे आशीर्वाद लेना हो। इस समाज की सोच है। कंकर को भी अपने हाथ से उठा के धो के साफ करके रख देता है, वही भगवान होता है। कण कण में जब भगवान है, कण कण में धूल की एक कण होगा, उसमें भी भगवान रहता है। तो हम कैसे कह सकते कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये वो है? जो परमात्मा बैठा है, सबका मालिक एक है। और किन्नर का धर्म सिर्फ इंसानियत का धर्म है। किन्नर का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू जाति, ना मुस्लिम जाति, ना सिख जाति, ना ईसाई जाति। आजकल तो जो राजनीतिक, जिनको राजनीति करनी है किन्नरों को, वो इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन किन्नर की जाति हमारे डेरा कल्चर, डेरा परंपरा में जो होता है, जो गद्दी होती है, जैसे मठ अधीश होते हैं, मठ के गुरु होते हैं, महागुरु होते हैं, इस तरह से हमारे नायक परंपरा होती है, बड़े गुरु होते हैं, वो सबको पूरे डेरे को लेके चलते हैं। तो हमको अपने समाज में यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी जाति कोई नहीं। कोई बच्चा आता है, उससे पूछते तुम कौन बिरादर की हो, तो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान नहीं हो। कोई बच्चा आया, कोई किन्नर बच्चा है, तुम कौन, किस जात के, कहाँ से आए हो, वो बोलेंगे मैं हिंदू का बच्चा हूँ। तुम्हारी कोई जात नहीं। सिख कोई जात नहीं मानते। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सब एक परिवार बने, तो हमारी जाति ही अलग है। हमारी इंसानियत की जाति जो भगवान ने धरती को उतारी, इंसान को, इंसानियत जाति, सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए वही है, इंसानियत जाति। और हम किन्नर समाज खास करके स्पेशली कि ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, धर्म माने नहीं रखता।
हम सनातनी हैं, हम बचपन से इसी धरती पे पैदा हुए, पैदाइश हमारी यहीं हुई, तो हम सनातनी तो हैं ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सा युग कितनी सल्तनत कब चला के गया है और कौन सा धर्म लोगों को सिखा के गया, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम तो इसी धरती पे पैदा हुए हैं और हम भी इंसान के बच्चे हैं, आम जनता के बच्चे हैं, तो हमारा धर्म कोई नहीं, हम सबसे पहले इंसान हैं। बहुत बहुत सुंदर विचार हैं आपके किन्नरों के प्रति। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये समाज कैसे चल रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं तो यही चाहूँगा कि लोग स्वीकार करें अपने अपने घरों में, क्योंकि किन्नर बच्चे जो होते हैं तो वो एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, तो उनको स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी है। आपने स्कूलिंग कहाँ तक की थी? 12 साल की उम्र तक आप कब तक स्कूल गई थी? मैं 9th क्लास तक की गई, फिर मैंने प्राइवेट अपने गुरुजी से कह के हाई स्कूल किया। अच्छा, आपने 10th किया? जी, मेरी गुरु ने कोई चीज़ पे रोक नहीं लगाई। मैंने प्राइवेट भी पढ़ा, मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, गुरुजी मेरी अपनी गाड़ी से भेजती थी। वही गुरु बहुत अच्छी थी, और आज वो नहीं है, मेरे बाप का साया मेरे ऊपर नहीं है। मैं तो असली बाप उन्हीं को समझती हूँ, अपनी माँ उन्हीं को समझती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक किया कि मुझे दुनिया दिखाई, अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। तो मेरे लिए उनके लिए फीलिंग्स अलग है। एक बाप ने मुझे पैदा किया, एक माँ ने मुझे पैदा किया, लेकिन जैसे कहते हैं कि नहीं, जब राम जी पैदा हुए तो कौशल्या जी ने उनको गोद लेकर के फिर उसके बाद पाला, तो और माँ ने जी। यशोदा जी ने कृष्ण जी को पाला। तो जो पालने वाला होता है, पैदा करने वाले से महत्व उसका बड़ा होता है, जो अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। सबसे बड़ा गुरु आज के ज़माने में जो होता है वो हमारा, जो हमें दुनिया दिखाता है, जो हमारा टीचर होता है, वो जो हमें दुनिया दिखाता है, अच्छे बुरे की सीख सिखाता है। माँ बाप तो पैदा करते, लेकिन हमें इंसान बनाता कौन? अच्छाइयाँ कौन सिखाता, बुराइयाँ कौन? हमारा मास्टर, जो हमारा गुरु होता है। और गुरु का पद माँ बाप से भी बढ़ के होता है। मैं ये मानती हूँ। अगला सवाल एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है किन्नर समाज में, तो बहुत बड़ा मिथ है कि कोई शव यात्रा नहीं देख सकता, रात में 12 बजे निकाली जाती है, 1 बजे निकाली जाती है, इस प्रकार की चीजें फिल्मों में दिखाई गई। ठीक है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, 100 करोड़ की 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें किन्नर समाज कितना होगा? आप अगर पूरे हिंदुस्तान में ले लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। 2 करोड़, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि 2 करोड़, 150 करोड़ में 2 करोड़ किन्नर होंगे, ठीक। लेकिन आज तक की कोई इंसान, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैंने किसी किन्नर की मृत्यु देखी और उसका शव जाते हुए देखा। आज तक के 100-150 करोड़ पब्लिक से भी आप पूछेंगे तो यही कहेंगे नहीं, हमने नहीं देखा जी। और आपके सामने ही जो मृत्यु शव होता है, आप लोगों के समाज के सामने ही जाता है। क्योंकि समाज का सोचना सही है। समाज जो सोचता है, जो लोग बोल देते हैं, वो वही अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं। किन्नर समाज इस तरह से होता होगा, किन्नर समाज की मृत्यु ऐसे होती, उनको खड़े खड़े ले जाते हैं, उनको चप्पल मार के लेके जाते हैं, या रात में 12 बजे ले जाते हैं, या ढोलक बजाते ले जाते हैं, या उनको मेकअप करते हैं, या इस तरह से बहुत सी फिल्मों में भी मैंने 2-4 फिल्मों में मैंने देखा है, सीरियल्स वगैरह में। तो ये चीज गलत है। समाज को समझना चाहिए कि अगर मैं इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में रहती हूँ, मेरा डेरा है, मैं आपको बेटा मानती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं इंसान का बच्चा हूँ, मेरे जबान है तो कोई मेरा भाई नहीं होगा, कोई बहन नहीं होगी। हम लोग किन्नर समाज के लोग एक माँ बाप को छोड़ के आते हैं। मुझे तो 50 करोड़ माँ बाप मिल जाते हैं हम लोगों को। हमसे बड़ा धनवान कौन है? हमसे बड़ा नसीब वाला कौन है? हमें तो करोड़ों भाई बहन मिल जाते हैं, हमको लाखों बेटे मिल जाते हैं, बेटियां मिल जाती। हमसे बड़ा धनवान कौन है? एक माँ बाप को छोड़ के आए हैं तो मुझे करोड़ों माँ बाप मिल गए। हिंदुस्तान के अंदर माँ बाप की कोई कमी नहीं। इंसान का बच्चा है और किसी को भी प्यार से माँ बाप कहेगा
तो ब्लड रिलेशन से बड़ा होता है दिल का रिश्ता, जी, जो धर्म कहता है, जो हमारा समाज कहता है कि धर्म का रिश्ता होता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। ब्लड रिलेशन भी उसमें खून का रिश्ता भी मायने नहीं रखता। जी, मैंने आपको बोला तो आप शव की बात की जी। करते हैं। शव की बात ये होती है कि हमने किसी को भाई बना रखा है, किसी को बहन बना रखा है, किसी को बेटा बना रखा है, किसी को प्यार से जो मेरे आस पड़ोस मोहल्ले वाले जैसे कि औरतें कभी शमशान नहीं जाती, मना दी है। जी, औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती, मना दी होती। इस तरह से जब हम औरत की तरह हैं तो हम कब्रिस्तान शमशान नहीं जाते, हमारे वहाँ मौत हो जाती। जो जिस धर्म का होता है, जिस धर्म से वो बच्चा आया हुआ होता है, उसी तरह से उसकी विधिवत जो उसकी अ, होती हैं, उसके जो कार्यक्रम होते हैं, जो मौत मिट्टी पे होता है। अगर मुसलमान है तो मुसलमान के तरीके से उसको दफनाया जाता है, और जैसे हिंदू है या ईसाई है, जिस धर्म का बच्चा होता है उसी धर्म से उसकी मौत मिट्टी होती है। और किन्नर समाज सिर्फ घर में रो लेता है, डेरे में अपना रो लेता है, जैसे और लोगों में होता है, आम पब्लिक में इसी तरह से होता है। और बहुत अच्छे से साफ सफाई से जैसे पूरे संस्कार होते हैं करके तब उनको विदा किया जाता है। जो भाई बहन, जो बाप बेटा भाई जो भी बनता है, वो महल्ले के आस पड़ोस वाले उनको चार कंधा लगा के लेके जाते हैं। अंतिम संस्कार अच्छे से होता है, और जब आपके सामने वो आम पब्लिक लेके जा रही है उस किन्नर का शव, तो आप आम पब्लिक के अंदर कोई भी मुर्दा जाता तो कोई मुंह खोल के नहीं देखता कि ये औरत है कि आदमी है कि किन्नर है। तो इस तरह से आपके सामने भी कितने किन्नरों की मृत शरीर निकले होंगे, लेकिन आप लोगों को पता नहीं। ये होता है, इसलिए किसी को नहीं पता। लेके जाती है तो आम पब्लिक ही ले जाती है कब्रिस्तान और शमशान, और कोई किन्नर नहीं जाता। बहुत सही जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भ्रम था। जी और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक शो देखा था, क्राइम शो, तो उसमें भी ऐसा दिखाया गया था कि एक बच्चे ने किन्नर समाज का रात में देख लिया था शव यात्रा। तो ऐसी एक कहानी बनाई गई थी, क्योंकि क्या है कि फिल्मों वाले भी बहुत सारी कहानियां रच देते हैं जो उन्हें खुद सच्चाई नहीं पता होता। तो आज एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठा कि आम लोग लेके जाते हैं और आम लोग भी सारी चीजें करते हैं। हिंदू अगर होता है किन्नर तो उसको जलाया जाता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वही लोग नहीं जाते, बाकी कोई किन्नर शमशान नहीं जाता। नहीं, शमशान भी जाते हैं, लेकिन जो किन्नर समाज के जो जिंदा व्यक्ति बैठे, जैसे औरतें नहीं ले जाती, कंधा नहीं लगाती, अच्छा, इस तरह से किन्नर कंधा नहीं लगाते। अच्छा। और जहां पर बहुत मजबूरी हो जाती कि आम पब्लिक भी नहीं कोई साथ देने वाली किन्नर को उठाने, तो किन्नर अपना कपड़ा बदल के, लुंगी धोती पहन के, कुर्ता पहन के तो लेके जाते, पुरुष की तरह लेके जाते। तो आम पब्लिक कैसे जानेगी? वो तो जान रहे कि आम पब्लिक की किसी की मृत्यु हो जा रहा है, तो जितने एरिया में वो रहता उतने ही लोगों को मालूम हो जाता, वो मालूम होता कि आज एक किन्नर मरी है यहाँ। वो लोग भी उत्साह करते हैं, देखने की उत्साह करते हैं कि कैसे ले जाएंगे ये। जो आस पड़ोस वाले होते हैं उनके सामने भी पहली अगर मृत्यु हुई होगी किन्नर की, तो वो भी उत्साहित रहेंगे कि किस तरह से ये कै बजे ले जाएंगे, किस वक्त ले जाएंगे। लोग कहते 12 बजे रात में ले जाते, नहीं, जब जिस वक्त जहां पर टाइम होता है वो वहां ले जाया जाता है। ये तो बिल्कुल मिथ्य है, गलत है कि चप्पल मारना, मेकअप लगाना, और लोगों को ये भ्रम बैठा हुआ है कि हिजड़े ढोलक बजा के ले जाते। नहीं, हम भी इंसान हैं और हम भी रीति रिवाज जानते हैं, हम भी धार्मिक हैं, अधर्मी नहीं है। और हमारे लिए तो इंसानियत का धर्म है, जो इंसानियत में सिखाया गया कि एक मृत शरीर को कैसे आपको इस धरती में बिल्कुल विलीन करना है। तो वो गड्ढा खोद के आप कर दें, या आप जला के कर दें, या आप पानी में बहा के कर दें, जैसे हमारी परंपराएं हैं वैसे कर दें, वो करना पड़ता है। जिस धर्म का किन्नर होता है उस धर्म का पालन करके जी उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। हिंदू होता है जला दिया जाता है, जी और मुस्लिम होता है तो दफना दिया जाता है। इस प्रकार से जी चीजें जी होती जी हैं। और जैसे किन्नरों का जो समाज होता है, इसमें कुछ प्रकार के कोई रिश्ते भी होते हैं? रिश्ते होते हैं। किस तरह से? जैसे बाहरी लोगों से नहीं, हाँ, किन्नरों के आपसी रिश्ते कुछ होते हैं? आपसी रिश्ते बहुत होते हैं। किस तरह से? जैसे कि हमारा सम्मेलन होता है, हमारी जब महापंचायत बैठती है उसको सम्मेलन बोलते हैं। जी, तो उस सम्मेलन के अंदर जब पूरे देश की किन्नर इकट्ठा होते हैं, पूरे देश के,
जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर हमारे रिश्ते बनते हैं कि मुझे किसी से मेरा मेरा दिल मिलता है, विचार मिलते हैं, मेरा दिल मिलता है, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि बात करना, तो मैं उसको बड़ा भाई मानती हूँ या बहन मानती हूँ, तो उनसे रिश्ता बना लिया, ये मेरी बड़ी बहन है आज से। और किसी को छोटी बहन बना लिया, किसी को बेटी बना लिया, किसी को माँ बना लिया। हमारे आपस में रिश्ते बहुत होते हैं, आपसी के रिश्ते, वो भी पंचायत में होते हैं, पूरी पंचायत के सामने होता है, देना लेना होता है। जैसे आम पब्लिक में लोग देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कुछ मदद करते हैं, आज से किन्नर समाज भी एक दूसरे को मदद करते हैं, देना लेना करते हैं, सब कुछ उसी तरह से होता है, लेकिन हमारे एक दायरे में, उतने ही समाज के अंदर। क्या बाहर किन्नर वाला समाज के अंदर कोई पति पत्नी प्रकार का भी कोई रिश्ता होता है? हाँ जी, ऐसा है। पति पत्नी, देखिए भगवान ने हमें नहीं बताया तुम पति पत्नी, क्यों? अगर मैं पति पत्नी बनने लायक होती तो आज मैं अपने परिवार में वही जानना चाहते हैं। होता है, लेकिन ये समाज है और समाज में 5 उंगलियां 5 बराबर नहीं। किन्नर समाज के अंदर भी किन्नर हैं, लेकिन कुछ लोगों को जानकारियां हैं और कुछ लोगों को जानकारियां है ही नहीं। बहुत से ऐसे किन्नर हैं जिनको नई जानकारी है। अब नई जनरेशन, उनको इतनी जानकारियां नहीं, बुजुर्गों के टाइम की। तो होता है एक फूल, अगर मैं आपको एक उदाहरण दे, एक फूल बगिया में खिलता है तो बहुत सुंदर होता है, लोग निकलते अरे कितना सुंदर फूल है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, जिसको अच्छा लग जाएगा वो तारीफ कर देगा। इसी तरह से किन्नर समाज में होता है। मैंने अभी कहा कि हाड़ मांस सब कुछ आप आम जैसा है, हम इंसान हैं, इंसानों के जैसा है, कहीं कोई चीज ऐसी अलग नहीं, सिर्फ नस की बात होती, नफ्स की बात होती, अंतरात्मा की बात होती, वही अलग होता है जिससे किन्नर बनता है। तो हमारे अंदर भी नफ्स होती है, तो हम भी ये कहते हैं अरे वाह कितना सुंदर फूल। कोई अच्छा लड़का दिख गया तो उससे बोलते अरे वाह कितने प्यारे लग रहे। तो ये आत्मा बोली, जो नफ्स बोलती है ना, जैसे कहते कामदेव ने बाण मार दिया, तो वो चीज किन्नरों में भी, क्योंकि वो भी इंसान ही है। ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, तारीफ करते हैं। कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, हाँ, रिलेशन बनाते हैं, एक दोस्ती कर, जैसे बहुत अच्छी क्लोज दोस्ती, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो उसमें रिलेशन का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि रिलेशन में कुछ देखने तो जा नहीं रही, लेकिन रिलेशन यही होता है कि एक मर्द और एक औरत की तरह रहते हैं दोनों किन्नर। लेकिन आप प्राकृतिक, ये जो है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये तो आप प्राकृतिक है। भगवान ने इसकी इजाजत नहीं दी, इसकी आज्ञा नहीं दी है कि आप मर्द हो के मर्दों के साथ रहें, औरत हो। हाँ, आप जब किन्नर समाज, मैंने अपने बताया कि मैं भी किसी को बॉयफ्रेंड कह सकती हूँ, किसी को दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन जब कृष्ण भगवान, साक्षात हमारे भगवान वृण लल्ला पे मोहित हो गए, अर्जुन जी पे, तो जब भगवान ही मोहित हो सकते तो हम नहीं हो सकते जी। वो तो मोहब्बत है, एक मोहब्बत सच्ची होती, जरूरी नहीं होता शारीरिक संबंध, ये गलत चीज है, ये अप्राकृतिक है। और जो मोहब्बत होना, एक प्यार होना, वो प्राकृतिक है। कामदेव की कामना है, और कामदेव की काम वासना हम किन्नर में नहीं, कामदेव की कामना, जो प्यार होता है कामदेव की जो है, हमारे कामदेव रति जी का कामदेव जी, तो दोनों में बड़ा फर्क है। काम वासना अलग चीज है, और काम देव का जो काम प्रेम है वो हमारा है। तो हमें प्यार हो सकता है, एक क्लोज फ्रेंड बन सकता है, लेकिन जो संबंध बनाना वो अप्राकृतिक है, वो काम वासना है। क्या किन्नर किसी एक अलग देवता की पूजा करते हैं किन्नर समाज? हाँ जी, माता को मानते हैं, हर रूप में माता होती है। मैंने अभी आपसे बताया कि माता हर रूप में होती है, कण कण में माता है, आदिशक्ति माता की दुनिया है, निरंकार, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसका ओर नहीं छोर नहीं, जिसकी आंख नहीं, कान नहीं, जिसका मुंह नहीं, जिसकी आवाज नहीं, कुछ नहीं, वो एक अलग साइलेंट शक्ति है जो पूरी दुनिया को, तीनों लोग को चलाती है, माँ होती है। तो हम लोग एक बहुचरा माँ है, जिनको कहते हैं हम लोग बहुचरा माता, वो मुर्गे वाली माता होती है, और वो गुजरात के अंदर उनका मंदिर है, स्थापित है, बहुत भव्य मंदिर है उनका, अच्छा मंदिर है, और हम लोग उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि वो किन्नर का ही रूप थी और मुर्गे पे वास करती है। मुर्गा उनका क्या कहते हैं, वाहन है।
तो इसलिए हम लोग मुर्गे वाली माता को स्पेशली मानते हैं और हमारा समाज शुरू से उनको मानता है। शुरुआती दौर से जब से उन्होंने करा मतलब चमत्कार दिखाया और किन्नरों के लिए, किस और वो प्रकार खुद का? एक राजा का बेटा होकर एक कुंड में गिरी और गिरने के बाद जब वो बाहर निकली तो वो औरत का रूप हो गई और उनके जो घोड़ा गिरा तो वो घोड़ी बन गया। तो वो आज भी कुंड है गुजरात के अंदर जहाँ पर से बहुचरा माता की मान्यता बढ़ी और किन्नर समाज उनको मानते हैं। क्या कहानी है बहुचरा माता की? बहुचरा माता एक सेठ की लड़के थे, बेटे थे, जी। बड़े सेठिया गुजरात के अंदर। उनकी वो बेटे थे लेकिन उनके अंदर कुछ वो जा रहे थे, जंगल के अंदर जा रहे थे और जंगल से जाते जाते एक कुंड पड़ा था। उनको प्यास लगी, तो जब प्यास लगी तो उन्होंने पानी पीने के लिए तो उनका हाथ उसमें कुछ गिर गया तो वो नहाने लगे। जब वो बाहर निकले तो वो साक्षात औरत का रूप हो गया। कुंड में नहाने के बाद वो औरत बन गई। हाँ, कुंड में वो औरत का रूप हो गए। उनके साथ जो उनके सिपाही लोग भी थे वो भी उसी रूप में हो गए। जैसे राजा ईल से इला हुई सुना होगा जब, तो उस तरह से वो कुंड की मान्यता ये हुई, कुंड के अंदर ये होने। आज वो कुंड बंद कर दिया गया है, उस पर जाल डाल दिया गया है। अच्छा। हाँ जी। और गुजरात में मुर्गी वाली माता है, उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाए किन्नरों के। आज भी वहाँ पर किन्नरों की पूजा करी जाती है और गुजरात के अंदर जो भव्य मंदिर है वहाँ पर लोग मन की मुरादें पाते हैं। ये लोगों का मान्यता है। मतलब ये किस समय की कहानी रही होगी? ये करीब होगी 300 साल पुरानी है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 300 साल ये तो पुरानी अभी की कहानी। बात है, जो कुल देवी हम लोगों की बनी हम्म, तो ये अभी की बात है। लेकिन इससे पहले हम लोग हर भगवान को, नरसिंह अवतार को हम लोग मानते हैं। अच्छा। ना वो नर थे, ना नारी थे, ना आदमी थे, ना वो पुरुष थे, ना वो आधे अधूरे में थे। वो ना जल में थे, ना थल में थे, ना घर के अंदर थे, ना बाहर थे, ना शाम थी, ना रात थी। तो वो नरसिंह थे जिन्होंने वध किया उनका हिरण्यकश्यप का। तो वो थे, उनको हम लोग मानते हैं। महादेव ने भी तो अर्धनारीश्वर का रूप लिया है। हम लोग इसीलिए कि अर्धनारीश्वर तब हुए जब दोनों मिले, और जब दोनों शिव और पार्वती जब अलग हुए तो उसमें एक लेयर बनी, जो एक पतली सी लेयर, जो हल्की सी सांस रह गई। वो लेयर जब गिरी इस धरती पे मचलती हुई, क्योंकि वो तेज था भगवान का, वो भगवान का और हमारी पार्वती माँ का तेज था। जब वो तेज जाता था, वो तेज गिरा, उस तेज से जब किन्नर उत्पन्न हुआ तो अर्धनारीश्वर तब कहलाए। और वो लेयर के जो बीच में से लेयर गिरी और गिर के वो साक्षात एक रूप ले लिया, तो वो भगवान का रूप माना गया। और किन्नर का कि आधा पार्वती जी का अंग और आधा शिव जी का अंग दोनों मिला करके जब मिक्स हुआ तो वो एक लेयर बन के जब वो एक अलग से बना तो उसको किन्नर कहलाया। बहुचरा माता ने किन्नरों के लिए किस प्रकार के चमत्कार दिखाए, जैसे किन्नर लोग देवी माता मान की पूजा करने लगे? जब वो खुद एक लड़का होके, एक बेटा होके सेठ का, और खुद वो पानी में गई और कुंड के अंदर वो नहा के जब बाहर निकली तो वो खुद साक्षात ना नर नहीं रही, ना नारी रही, आदमी हो करके, मर्द हो, पुरुष हो करके, और महिला का रूप उनका हो गया। तो इसलिए वो साक्षात देवी ही हो गई। और जो वहां उनके सिपाही थे वो भी वैसे ही हो गए। जब वो हो गए तो उन्होंने जब लोगों को बताया, और जब किन्नर समाज वहां पर गया उन्होंने देखा तो किन्नर समाज ने उन्हें माना, उनके सत्य को माना। जो कहते थे वो होता था, जो करते थे, जितनी उन लोगों की मनोकामनाएं थी पूर्ण हुई। इसलिए देवी देवता और धर्म के मामले में हम ऐसी टिप्पणियां कर नहीं सकते। साक्षात देवी है, और देवी को मैं क्या कह सकती, वो ऊपर वाली आदिशक्ति माता की आज्ञा होगी जो उनको देवी का रूप कहलाया गया। और आज हमारी कुल देवी है बहुचरा उनके माता ऐसा हुआ जी। बहुचरा माता आज जी। आपकी कुल देवी है। और आगे आपका राजनीतिक सफर, आप राजनीति में कब आई? देखिए, राजनीति में मेरा आने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि जो जो मैंने दुनिया की और जो जनता की मैंने धिक्कारियाँ झेली हैं, और लोग आज मुझ पे हंसते थे। शुरू में मैं टोली में दाई जाती थी, लोगों के घर घर जाती थी तो लोग मुझे बधाई तो देते थे बड़े प्यार से दुआ करके। बाद में पीछे अक्सर ऐसा होता था कि मैं मुड़ के देखी तो लोग हंस रहे हैं आपस में बात करके। तो वो हमसे नहीं कहते थे, लेकिन आपस में जब बात करते थे
तो मुझे कहीं पीछे मुड़ के देखती थी, मुझे बड़ा दुख होता था कि हे भगवान क्या बना दिया मुझे, क्या है? मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी दिल है, और क्या किन्नर इंसान नहीं होते? किन्नर के दिल नहीं होता? तो मैंने ये सोच लिया, लेकिन मेरे अंदर भावना शुरू से यही थी कि कोई गरीब होता था, मैं उसको जो मैं अपना मेरे पास होता था मैं दे देती थी, किसी को कोई ज़रूरत होती थी दे देती थी। मेरे मन में बचपन से यही था, मैं अपने घर पे भी यही करती थी, कोई गरीब आता था उसको उठाकर, उसके लिए मैं डाँट भी खाती थी कि घर में कुछ नहीं है और तुमने दे दिया, ये होता था। तो मेरी आदत थी, मुझे शुरू से लोगों की सेवा करने का बहुत वो था। तो मैं सोशल वर्क शुरू से करती, कम से कम मुझे 18 साल हो गए करते हुए, 19 साल। आप गुरु कब बने? गुरु मैं 2012 में बनी। आपकी गुरु का देहांत कब हुआ था? 2012 में, 5 मई 2012। तो आप उनकी प्रिय शिष्या थी, मतलब आप ही गुरु क्यों बनी? जी, मेरी गुरु बहुत बुजुर्ग थी, मैं उनकी सेवा करती थी, उनका हर चीज़ का देख-रेख, उनका घर डेरा, उनका घर परिवार सब कुछ, बाकी उनके जितने चेले थे सबको देखना, मतलब एक मैं समझिए मैनेजमेंट मैं ही देखती थी, पूरा घर मैं ही सँभालती थी, और बिरादरी वाले भी आते थे उनको भी सँभालती थी। मैं प्रिय शिष्य कह लीजिए या दिल के करीब जो भी आप समझ लें, लेकिन मैं उनके लिए एक औलाद के बराबर थी, वो मेरे बाप के बराबर थे। तो जो समझदार होता है और एक को दो बनाता है, आपकी ज़बान में एक को दो बनाता है, तो वही बेटा उत्तराधिकारी होता है। 4 बेटों में एक ही बेटा उत्तराधिकारी होता है, यही घर परिवार को, खानदान को चलाएगा, और 3 बेटे हैं, वो उनका तो हिस्सा है, लेकिन वो जो इसको अधिकार दिए गए हैं वो और लोगों को अधिकार नहीं, एक ही को चलाने का। इसलिए मुझे अधिकार दिया गया, मुझे गद्दी पे बिठाया गया मेरी गुरु के पूरे होने के बाद। जैसे आपके गुरु के देहांत के बाद आपको गद्दी पे आपके समाज के लोगों ने बैठाया, जी, उन लोगों ने आपको गुरु माना जी, जी, 2012 में। जी, जी। आगे आपका चुनाव लड़ने का क्या तैयारी है? जी, देखिए राजनीति की आपने बात करी, मैं राजनीति की बात आपको बता दूँ। मैंने कहा कि ना मुझे सोशल वर्क में बहुत काम, शुरू से मैं एक बहुत पहले एक पार्टी बनी थी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, उसमें मैंने किन्नरों का भी था, उसमें विकलांगों का भी था। मैंने उसमें जॉइन किया, मुझे लोगों ने कहा कि आप जॉइन हुई आज से 20 साल पहले, 18-20 साल पहले, और मैं उसमें जॉइंट हुई। मैंने उस पार्टी में हो करके भी, लेकिन मैं अपना काम यहाँ करती थी। मैं लोगों गरीबों को, किसी का शुरुआत में तो बहुत लोगों को तकलीफ, किसी का कार्ड बनना है, किसी को, क्योंकि सब लोग ये कहते थे कि तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, तुम्हें भगवान ने एक बड़ा अस्त्र दिया है। तो मैं कहती थी कि जब ये शस्त्र मेरा काम आएगा तो मैं क्यों गोली बंदूक और कट्टों के सामने, कट्टे वो बंदूक भी चल रहे होंगे, और हम भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी। राजनीति में आने का मेरा तो अभी कोई विचार नहीं, लेकिन राजनीति के साथ मैं जुड़ी हूँ इसलिए कि देखिए समाज के चलते जैसा बहाव होता है वैसा बहना पड़ता है। तो मुझे सोशल वर्क करना था। काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया कि तुम सोशल वर्क करती हो, किसी बच्ची की शादी में देती हो, किसी गरीब के साथ करती हो, लेकिन ये तुम्हें दुनिया को भी दिखाना पड़ेगा, ये लोग जाने कि किन्नर समाज लोग भी अच्छा काम करते हैं, तुम्हें ये सब दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। लॉकडाउन हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास पैसा कलेक्शन किया, सब हम लोगों ने जोड़ा, हमारे पास 1 से 1.5 लाख रुपया था। हम लोगों ने सारा राशन लिया, कुछ लोगों से हेल्प भी मिली, ऐसा नहीं है, और बड़े-बड़े लोगों ने अधिकार, जिससे हम लोगों ने कहा जो हमें जानते थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी। हम इतना तो खा नहीं सकते थे, लोगों ने हमको तादाद से ज़्यादा दे दिया, लेकिन हम जान रहे थे कि जिस जजमान से हम बधाई लेते हैं वो इस टाइम पर मजबूर है, परेशान है, उसकी जो है क्या कहते हैं, वो हमको देता है अगला बंदा, लेकिन गरीब लोगों को लाइन लगा के लोग दे देते थे, घर घर जाके दे देते, बड़े सेठिया लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फंसता कौन था? मिडिल क्लास के लोग, जिनकी आय रुक गई थी, जिनकी आय रुक गई थी, जो गरीब नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, और मजबूर थे, वो मोहताज नहीं थे किसी के। वो हम नहीं कह सकते हम मोहताज हैं, हम जाते हैं मांगने के लिए घर घर, हम मोहताज हैं, वो मोहताज नहीं थे, वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनको घरों में रोक दिया गया था, सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, लॉकडाउन का ये था। तो हम लोग जब पहुंच सकते थे, हम इतने सक्षम थे, 2 ताली
बजा लेते थे प्रशासन के सामने, हमें जाने दीजिए। हम गाड़ियों में राशन करके, पान बूंद के पैकेट बना करके ऐसे ऐसे घरों में जाते थे, हम लोग बेल बजा के रख के चले आते थे कि वो ये ना समझे कि आज किन्नर समाज भी हमें दे रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरियां थी और हम उनकी फोटोज और जो सेल्फी वगैरह ये सब हम लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई चीज कवरेज नहीं की। उसके साथ साथ लोग जो प्रशासन के लोग बैठे हुए थे हर जगह जगह पे, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्लों में बैठे हुए थे, तो उनको भी हम लोग पानी का बॉटल, संतरे, ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब जितना होता था वो लोग पैक कर करके हम लोग उन प्रशासन वालों को भी देते थे। उनको भी पानी कोई देने वाला नहीं था, वो ड्यूटी कर रहे थे, कड़ी धूप में हमारी सुरक्षा कर रहे थे, इसलिए हम लोग उनके साथ भी काम किए। लेकिन इन चीजों को किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। नहीं, और ना हम लोगों ने करवाया, क्योंकि हमने उसके लिए किया है, हमने और लोगों के लिए नहीं किया। आज वही जजमान कहता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, कि आप लोगों ने उस वक्त हमारा साथ दिया जब हमारे साथ कोई नहीं था। एक बहुत ही निस्वार्थ भाव से आप लोगों ने ये काम किया। तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाले के लिए करते कि भगवान करे हमारा जैसा जन्म किसी और बच्चे का ना हो। लेकिन आज ये जमाने में लोग ये समझते नहीं, सबको होड़ है बढ़ने की, सबको पैसे की चाह है, लेकिन पैसे की चाह रखनी चाहिए, अच्छी चीज है, पैसे की चाह, बढ़ने की चाह हर चीज में, और हमारा आशीर्वाद भी है कि सब आगे बढ़े और सबका फलित फूलित हो। लेकिन कहीं हद तक ये है कि जब आप इतना पढ़ गए हैं, आपको डिग्रियां मिल गई हैं, आप लोगों को समाज में बराबरी का हिस्सा देते, तो किन्नर समाज के लिए अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वॉश क्यों नहीं करते? किन्नर समाज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे और पहला जरूरत है किन्नर बच्चे को एक्सेप्ट करना। किन्नर समाज को जिस दिन से लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे, समाज में भीख मांगना बंद हो जाएगा हमारा। और भीख मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, मेरे समाज वालों को भी नहीं अच्छी लगेगी कि हम भीख कह रहे हैं उसको। बधाई, हमारा अधिकार जरूर है, लेकिन हम किसी के बच्चे के ऊपर से उतार के लेते, वो दान ही होता है। किसी शादी ब्याह में जाते वो उतार के दिया जाता है, वो दान ही होता है। तो दान क्या होती है? दान कह लीजिए या भीख कह लीजिए, बात तो वही है। खैर धीरे धीरे समाज तो जागरूक हो ही रहा है, अब तो हर किन्नर बच्चे को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अभी बिहार में खबर आई है कि एक किन्नर जो है अभी पहली किन्नर पुलिस ऑफिसर बनी है, सब इंस्पेक्टर बनी है, और कई जगहों पे किन्नर अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पे हैं। धीरे धीरे समाज में बदलाव होने तो शुरू हो गए हैं। देखिए, ये कहीं हद तक की मेहनत हम लोग की रंग लाई। जब मैंने अभी आपको बताया कि 18 साल से मैं सोशल वर्क में करती थी, लेकिन उसके बाद लोगों ने जब मुझे टोका, कहा, काफी लोगों ने, बड़े बड़े माननीय लोगों ने कहा, अधिकारियों ने भी कहा, मुझसे बोला, क्योंकि मेरी इज्जत बहुत करते हैं और मैं भी उन लोगों की इज्जत करती हूँ, क्योंकि जबान होती है, ना ही आप औरत है, ना मर्द है, ना किन्नर है। जब आपकी जबान प्यारी है, आपकी वाणी में मिठास है, तो आपकी पूरी दुनिया है, और आपकी जबान में आपकी कड़वाहट है तो आपकी दुनिया कभी नहीं हो सकती। मैं ये जानती हूँ, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, तो हम अपने आप को क्यों ना बदलें? दुनिया को हम पूरी नहीं बदल सकते, दुनिया की माइनॉरिटी नहीं चेंज कर सकते। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी, सोच उनकी बदल जाएगी। तो मैं अपने समाज वालों से कि भीख दान हमको जो मिलता है, तो इसका हम 95% जो हमारा समाज में लगता है, 5% तो समाज में हम लोग देते हैं। ना हमारे साथ कोई इनकम टैक्स वाला है या कुछ ऐसा है हमारे साथ, हमारा तो दान का पैसा है, हमारा भीख का पैसा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, और ना टैक्स लगता है, किन्नर का कोई टैक्स नहीं। जब श्री रामचंद्र जी के, भगवान के कृष्ण जी की बधाई बजाई, और श्री रामचंद्र जी की बधाई बजाई, गोकुल धाम में बजाई, और अयोध्या नगरी में बधाई बजाई, और ये अवध में बधाई बजाई, तो भगवान तो साक्षात भगवान थे। भगवान राजा दशरथ जी तो राजा थे, तो वो टैक्स किन्नरों से क्यों नहीं लिया? आज टैक्स कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा तो दान का पैसा, उतारा पैसा, भीख का पैसा है जी। सबसे बड़ा। तो ना महाराजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के फादर दशरथ जी ने टैक्स लगाया कि तुम्हें टैक्स दे के जाना पड़ेगा, नहीं, दान है, और वो भी गंदा दान होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है महिला के,
तो नरक हो जाता है, पूरा घर पूरे से पोता जाता है, साफ सफाई करी जाती है, बच्चे को नहान पड़ता है, साफ सुथरा घर होता है, पूजा पाठ होती है, सब कुछ होता है, तो वो नरक हो जाता है। वो नरक का दान उसी टाइम पर भी किन्नर जाके लेके आते, तो घर की अला बला सब गंदगी निकाल के लेके आते। वो आपका दान रुपयों के जो देते हैं वो दान होता है, तो वो सब घर की अला बला ले जाते हैं, चावल देते हैं, चीनी देते हैं, आटा देते हैं, दाल देते हैं, वो सारा लेके जाते हैं, आपका घर पावन हो जाता है। जी। इस तरह से तो हमारी भीख है, हमारा समाज में जो हम लोगों को पहचान मिली है जो बधाइयों से, तो हमारा ट्रेडिशनल तो नहीं कभी खत्म हो सकता। हाँ, इसका लोग किन्नर समाज में भी कुछ लोग फायदा उठाते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं, इतना नहीं, वो डिमांड रख लेते, डिमांड नहीं, दान तो दान होता है, जो स्वेच्छा से मिले, जो प्यार से मिले, वही आपको सर माथे रखना है। मैं खुद अपने आप को कह रही हूँ, मैं अपने आप को खुद कह रही हूँ कि मैं खुद स्वेच्छा से लूँ, कि जो आपकी स्वेच्छा हो, आपकी इच्छा हो, जो प्यार से बने, और समाज को देखते जो लोग देते वो आपको देते, तो इसलिए वो प्यार का रिश्ता और प्यार का दान होता है। अगर किसी को सता के, किसी को परेशान करके, किसी को गलत कह के अगर हम ले रहे हैं, तो वो दान नहीं, फिर वो परेशान करने वाली बात होती है। जिसके पास जो हो वो दे। जी, ये जरूरी है। आगे की आपकी क्या तैयारियां हैं? आगे की यही तैयारी है कि मेरा दिल यही होता है कि मैं बहुत कुछ करूं, लेकिन भगवान जब जिस टाइम पर जो चीज़ लिखी होगी वही होना है। हम लोग, अब मैं खुद एक संस्था चलाती हूँ, मेरी खुद की संस्था अर्ध संपूर्ण, यानी कि अर्ध संपूर्ण का मतलब ये है कि आधे अधूरे को संपूर्ण करना, अर्ध को पूर्ण करना। इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच समझ के मैंने अपनी संस्था का ये नाम रखा कि मैं अधूरी हूँ, अधूरी को मैंने पूर्ण किया है, और लोगों को भी मैं, जो हमारे जैसे बच्चे होंगे, हमारे समाज के लोग होंगे, अर्ध को संपूर्ण करेंगे। तो इसलिए अर्ध संपूर्ण संस्था मेरी है, किन्नर समाज के ही लिए नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी है। वृद्ध महिलाएं, जो प्रताड़ित वृद्ध लोग होते, बुढ़े परेशान, तो कहीं हद तक एक सपना है हमारा कि मैं आश्रम कभी लाइफ में बनाऊंगी, चाहे वो मुझे किसी तरह से बनाना हो, अपना पैसा कलेक्ट करके आश्रम बनाऊंगी, और आश्रम बना करके ऐसे लोगों को रखूंगी जिनको कोई नहीं देने वाला है। कहीं तो हमारा जन्म सफल होगा हम जैसे लोगों का, क्योंकि हमें भी, जो जिनके पास दुनिया की इतनी बड़ी दौलत है, माँ बाप, वो अपनी दौलत को बाहर कर देते हैं, अपनी दौलत को भगा देते हैं, आश्रमों में डाल देते हैं। और हमारे पास जो दौलत थी, हम चाहते थे कि हमारी दौलत हमारे पास रहे, लेकिन हमको उस दौलत ने निकाल दिया। और यहाँ पर लोग, जो बेटे बेटियां होते हैं, बहुएं होती हैं, वो अपनी जो दौलत को उसको खुद निकाल देते हैं, वो अपनी दौलत को निकाल देते हैं, लेकिन हमें हमारी दौलत ने निकाला था। यानी हमारे माँ बाप, हमारे परिवार ने हमें निकाल दिया था। परिवार से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। तो मेरी इच्छा यही है कि जिस दौलत ने हमें निकाला है, ऐसी दौलतों को मैं अपने पास लेके रखूं, ऐसे धन को मैं अपने पास, यानी कि माँ बापों को, वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध बूढ़ों को, परेशान मजबूरों को जो घर से निकाल दिए गए, ऐसे लोगों को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। और ऐसे समाज के बच्चे, जो हमारे किन्नर समाज के ठुकराए हुए बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे, जो जिनको लगता है कि हमारे लिए अब कुछ नहीं बचा दुनिया में, हम ऐसे हैं, लोग मुझे गालियां देते हैं, छिटकारियां देते हैं, ताने मारते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, ऐसे बच्चों को सराहना दे करके अगर प्यार से आप हाथ पे सर पे फेर देंगे, तो आपसे बड़ा कोई भी धर्मी नहीं है, सबसे बड़े धर्मी आप हैं, और इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है। हमारे समाज में यही चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को भी शुभकामनाएं दे दीजिए कि हमारा चैनल बहुत आगे बढ़े, और हम आगे आके भी आने वाले समय में आपका फिर से इंटरव्यू करके जाएं। जरूर। माता रानी आपके और परिवार को, आपको और माँ बाप का आपको सुख दे भगवान, और मेरी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब के लिए हाथ जोड़ के दुआ है, प्रार्थना है, मेरी आशीर्वाद है कि आप सब खुश रहें, और आप लोगों के जीवन में जितनी परेशानियां भगवान करे, विधि का विधान तो कोई नहीं काट सकता, लेकिन उसको कम कर सकता है। हमारा आशीर्वाद यही है कि आपके जो आने वाली कठिनाइयां हैं सबकी, वो दूर होवे, कम होवे,
आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समाज से यही कहना है, देखिए किन्नर समाज ने अपने आप को धीरे-धीरे बदला है और आप धीरे-धीरे किन्नर समाज की हर परतों को जान रहे हैं, हर ज़ राज़ को जान रहे हैं। लोग आपके सामने फेस नहीं करते थे किन्नर समाज के लोग, लेकिन आज आपके सामने इंटरव्यू हो रहा है, आप लोगों के सामने अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, सच्चाइयाँ सामने आ रही, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप लोग भी समाज को अच्छे से अच्छे समझाएँ और किन्नरों के बारे में जो ये धारणाएँ गलत बनी हैं कि मृत्यु ऐसी होती है, ऐसे ये होता है, ये सब मिथ है, गलत है। आप किसी किन्नर से आप बैठ के पूछिए। तो और आज आपने देखा है, तो इस चीज़ को आगे से आगे फैलाएँ और लोगों को समझाएँ कि किन्नर समाज भी हमारे जैसा, फिर आप जब आप कोशिश करेंगे समाज वाले, तो कहीं हद तक कि समाज ज़रूर बदलेगा। हमारे एक हथौड़ा मारने से नहीं होगा, आपके 10 हथौड़े मारने से पूरा समाज बदल जाएगा। माइंड में जो कवच है वो टूट जाएगा लोगों की और नया माइंड जब आएगा तो नई सुबह होगी हमारे लोगों के लिए, किन्नर समाज के लिए। यही दुआ है। गुड्डन किन्नर, डालीगंज मछली मंडी, कुर्सी कुंडी लालापुर। और मैं गद्दी नशीन, अपने घर की, इस समाज की एक छोटा सा हिस्सा है। आप लोगों के प्यार की, दुआ की ज़रूरत मुझे भी है, क्योंकि डॉक्टर को भी दवा की ज़रूरत पड़ती है और हमें भी दुआ की आपकी ज़रूरत है। और खुश होके एक बार आप दिल से कह देंगे, हमारा जीवन सफल हो। जय हिंद, जय भारत।